दोस्तों, जैसे ही हमारी गोभी की फसल फूल की अवस्था में आती है, उस समय हमारे दिमाग में एक डर है जो हमेशा बना रहता है। जब फसल फूल की अवस्था में आती है उस समय कि यार कहीं ना कहीं हमारा जो फूल है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। क्योंकि उस समय अगर हमारा जो एक भी फूल अगर ख़राब होता है, फट जाता है या ख़राब हो जाता है, शेप उसकी बिगड़ जाती है, तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त से बाहर होता है। अगर ख़राब होने लगते हैं फूल, तो हमने पीछे जितनी भी मेहनत की है, जितनी बेकार की है, वो सारी ख़राब हो जाती है अगर फूल ख़राब होने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे ही फूल 400-500 ग्राम के आसपास होते हैं, उस समय फूलों में क्या होता है, फटकर ख़राब हो जाते हैं। और ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है फूल गोभी में। अगर ये समस्या एक बार शुरू हो जाती है, आपकी फसल में फूल फटने शुरू हो जाते हैं, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, तो करीब 25-30% तक हमारे फूल ख़राब हो जाते हैं। और इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ता है। यानी इसकी वजह से हमारा उत्पादन जो है वो काफ़ी डाउन आ जाता है। क्योंकि 25-30% अगर हमारे फूल ख़राब हो जाते हैं इस वजह से, तो उत्पादन तो वैसे ही डाउन होगा और सीधा हमारा जो मुनाफा है वो भी कहीं ना कहीं इससे डाउन आ जाता है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा सावधानियाँ और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है जिस समय हमारी फूलगोभी की फसल फूल की अवस्था में आती है। क्योंकि दोस्तों, इस समय हमारे लगभग किसान भाइयों की जो फूलगोभी है, जिन्होंने अगेती फूलगोभी लगाई थी, उनकी सभी की फूलगोभी इस समय फूल की अवस्था में है। और ये समस्या इस समय बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, फूल के फटने की समस्या। यानी फूल हमारा शुरुआती अवस्थाओं में, जब छोटी अवस्था में होता है 200-300 ग्राम तक, वहाँ तक फूल एकदम सही दिखाई देता है, एकदम अच्छा दिखाई देता है। और उसके बाद में जैसे ही वो पत्तों से बाहर निकलता है, थोड़ा सा साइज लेने की कोशिश करता है, उसी समय हमारा जो फूल है वो फटकर ख़राब हो जाता है। तो इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ता है। इसको हमें शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस समस्या को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंटिव में आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं जिससे ये समस्या आपको देखने को ही ना मिले, तो कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश सिहाग और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूल के फटने के जो मुख्य कारण है। सबसे पहले हम उनको समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये समस्या हमें अपनी फसल में देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको कारण को समझ लेना है कि कौन कौन से कारणों की वजह से ये समस्या आती है। अगर आपने कारणों को समझ लिया तो उसके बाद में ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बीमारी का वैसे कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर आपकी फसल में आ जाती है तो उसके बाद में आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ कारण है, उनको सुधार लीजिएगा, ये बीमारी आपके फसल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, नंबर 1 पे सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि गलत समय पे गलत वैरायटियों का सिलेक्शन करना। जैसे कि जुलाई और अगस्त में लगाई जाने वाली वैरायटियों को अगर आप जून माह में लगा देते हैं तो ये समस्या आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। सबसे मुख्य और मेन कारण इसका है गलत समय पे गलत वैरायटियों का सिलेक्शन करना। इसलिए आप जब भी वैरायटियों का सिलेक्शन करें तो सही समय पर लगाई जाने वाली वैरायटियों को सही समय पर लगाएं। यानी अगस्त माह में लगाई जाने वाली वैरायटियों को अगस्त में लगाएं, सितंबर माह में लगाई जाने वाली वैरायटियों को सितंबर माह में लगाएं। इस तरह से अगर आप सही समय पर सही वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा इसका मुख्य जो कारण है दोस्तों वो ये है कि इसमें अगर आपने अपनी फूलगोभी की फसल में नाइट्रोजन खाद का प्रयोग ज़्यादा किया है तब भी आपको ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यानी नाइट्रोजन का प्रयोग आपको करना है, यूरिया का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सीमित मात्रा में ही यूरिया का प्रयोग करना है। अगर आप गोभी की फसल कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है और उसके बाद में पहली निराई गुड़ाई के समय आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हो, वो भी 25 से 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा नहीं काम में लेनी है। और उसके बाद में आपको एक बार भी जो है यूरिया नहीं डालनी है, ना ही ज़मीन की तैयारियां करते समय डालनी है और ना ही उसके बाद में आपको डालनी है। फूल के समय तो आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसे ही हमारी फूलगोभी की फसल फूल की अवस्था में आती है तो जल्दी से हार्वेस्टिंग आ जाए इसके लिए यूरिया डाल देते हैं। और आपके जो फूल होते हैं वो शुरुआती अवस्था में ठीक दिखते हैं, यूरिया डालते ही 3-4 दिन में मतलब उसकी ग्रोथ अचानक से बढ़ती है और वो फट जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो समस्या है वो ज़्यादा नाइट्रोजन धारी जो खादों का उपयोग करते हैं हम, इस वजह से भी इसकी ये जो समस्या है वो देखी जाती है। तो आप जो है नाइट्रोजन खादों का प्रयोग एक सीमित मात्रा में करेंगे तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगला इसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि आपकी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की अथवा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के होने की वजह से भी आपके फूल
फूल जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। अथवा अगर आपकी फसल में बोरोन की कमी है तो फूलों में फटने की समस्या है वो देखी जा सकती है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि फूल की अवस्था में जब गोभी आती है हमारी, उस समय कैल्शियम तो डाल देते हैं, उसमें कैल्शियम का फर्टिगेशन कर देते हैं, लेकिन उसके साथ में बोरोन देना भूल जाते हैं या बोरोन देते ही नहीं हैं। इसकी वजह से भी आपके फूलों में जो है फटने की समस्या देखी जा सकती है। इसलिए जब भी आपकी फसल फूल की अवस्था में आए उससे पहले ही आप कैल्शियम दें तो उसके साथ में बोरोन अवश्य दें, या अगर आपके मिट्टी में बोरोन की कमी है तो आप बोरोन का फर्टिगेशन जो है वो ज़रूर करें। अगर आप बोरोन का फर्टिगेशन करते हैं, इस समस्या से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, फूल को बड़ा करने का, वाइट करने का, और थोड़ा सा फूल को जो है साइज है उसको सुधारने का। मतलब कि जब भी आपकी फसल जो है फूल की अवस्था में आए उस समय आप कैल्शियम और कैल्शियम के साथ में जो बोरोन आता है उसका फर्टिगेशन कर देंगे तो आपके फसल में जो फूल के फटने की समस्या है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकती है। अगर आपने पहले थोड़ा सा ध्यान नहीं भी दिया अपनी गोभी पे तो यहाँ पर आप बोरोन का फर्टिगेशन करके भी उसको कंट्रोल काफ़ी हद तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी इसका मुख्य कारण जिसकी वजह से हमारे फूल जो हैं वो फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक अलग है लेकिन आपको यहाँ पर जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फूल जो है हमारा फटता तो नहीं है लेकिन वो ख़राब हो जाता है, और ये होता है अचानक से मौसम में बदलाव की वजह से। अगर जैसे कि तापमान 29-30 डिग्री चल रहे हैं और अचानक बादलवाही समझते हैं आप, यानी कि मौसम अगर क्लाउडी हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में 3-4 डिग्री तक अचानक से तापमान बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो फूल है वो ख़राब हो जाता है। क्या होता है, जैसे कि आज आपका फूल जहाँ पर 300-400 ग्राम का है, अगर 2-3 दिन तक बादलवाई रहती है, अचानक से क्लाउडी मौसम हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही क्लाउडी मौसम होता है तो इसमें 1-2 दिन में ही आपके फूल की जो साइज़ है वो अचानक से बढ़ जाती है। हालांकि इससे उत्पादन आपका नहीं बढ़ता है, ना ही फूल का वजन बढ़ता है, फूल अंदर से लूज होकर वैसे ही थोड़ा सा खुल जाता है। ऐसा लगता है जैसे फूल हार्वेस्टिंग पे आ गया, और वहाँ पर जल्दी से उसकी हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी भी हो जाता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि 3-4 दिन तक जैसे बादलवाई बनी रहती है तो उस समय मंडी में फूलगोभी की आवक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके मंडी भाव जो है वो काफ़ी डाउन आ जाते हैं, अचानक से उसमें जो है काफ़ी गिरावट देखी जाती है। और इसका मुख्य कारण यही होता है कि अचानक से अगर बादलवाई हो जाती है या क्लाउडी मौसम हो जाता है तो वहाँ पर सभी किसान भाइयों की जो गोभी है वो अचानक से हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, और जल्दी से उसकी हार्वेस्टिंग करके उसको मार्केट में ले जाना पड़ता है। अथवा उसकी अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 1-2 दिन में ही आपके जो फूल हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो एक ये भी कारण होता है फूल के ख़राब होने का, अगर अचानक से मौसम में बदलाव हो जाता है तब भी ये इस तरह की समस्या जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैंने 3-4 कारण आपको ऐसे बताए हैं जिसको आप जो है थोड़ा सा उनमें सुधार करके या उनको कंट्रोल करके जो है आप अपनी फूलगोभी का जो फूल है उनको ख़राब होने से बचा सकते हैं। हालांकि मौसम की वजह से जो फूल ख़राब होते हैं उन पे तो हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा यूरिया डालने की वजह से होते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बोरोन की कमी से अगर फूल ख़राब हो रहे हैं तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी फूलगोभी में भी इस तरह की समस्या अगर आपको देखने को मिल रही है, अथवा अगर आपकी फूलगोभी फूल की अवस्था में आ रही है और आपके दिमाग में कहीं ऐसा डर बना हुआ है कि आपके फूल कहीं ख़राब ना हो जाएं, तो यहाँ पर आप बोरोन का फर्टिगेशन कर सकते हैं, साथ में कैल्शियम भी आप डाल सकते हैं। कैल्शियम भी आपको डालना ज़रूरी है, वो भी अगर आप डालते हैं तो उससे भी आपके फूल की जो साइज़ है वो अच्छी होती है और फूल की क्वालिटी भी इससे सुधरती है। तो बोरोन और कैल्शियम का फर्टिगेशन आप करें। दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इस समस्या का पता चल सके, इस समस्या का वो भी समाधान अच्छे से कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।